हेलो स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th ऐसे 2 के सिलेबस के बारे में, हिस्ट्री का, जो कि है चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। अब देखिए, एक बात मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपके पास एनसीईआरटी की पुरानी बुक है तो उसमें हो सकता है ये चैप्टर नंबर 3 हो, बट जो नई बुक है उनके अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 2 है। क्यों? क्योंकि अब एक जो चैप्टर है, दैट मीन्स की जो इंडो चाइना वाला जो चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 2 था पहले, वो अब सिलेबस में नहीं है, वो हट चुका है आप पिछले 2-3 सालों से। ठीक है, तो दैट्स वाई क्या है, अब चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हम उसी नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करने वाले हैं हमारे इस क्या नाम है आपकी इस वीडियो में। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपनी इस वीडियो के थ्रू हम पढ़ेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें नेशनलिज्म इन इंडिया, तो नेशनलिज्म की अगर शुरुआत की बात करें तो यूरोप के जो बहुत सारे देश है ना, वहां से उसकी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, और वहां पर एक ड्रास्टिक चेंज हमें क्या देखने लगा कि वहां पे क्या हुआ, जब नेशनलिज्म आया तो उसके बाद से क्या हुआ, बहुत सारे नेशन स्टेट्स बनने डेवलप हुए। दैट मीन्स कि मॉडर्न नेशनलिज्म का मतलब यूरोप में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स, कि वहां पे क्या है, जो नेशन स्टेट्स है उनका फॉर्मेशन शुरू हो गया। ठीक है, इसी के साथ लोगों की जो समझ थी ना, उसके अंदर एक बहुत चेंज आया और क्या नाम है, उनकी एक नई समझ बननी पैदा हुई कि उनके अंदर अपने खुद की एक देखे कि उन्होंने क्या एक तरीके से अपने आप को एक साथ यूनाइट करने के लिए नए नए सिंबल्स का यूज़ किया, आइकन्स का यूज़ किया, कई सॉन्ग्स का यूज़ किया। ठीक है ना, कुछ एक तरीके से पोर्ट्रेट्स का यूज़ किया। ठीक है ना, तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने क्या कर दिया, नए तरीके से डिफाइन किया, अलग अलग लोगों को, अलग अलग कम्युनिटीज़ को आपस में जोड़ने का, आपस में एक तरीके से उनके बीच में एक लगाव पैदा करने का काम किया इन सब चीज़ों ने। ठीक है, जिसमें कि आपने देखा था कि उनके अपने फ्लैग्स वगैरह बनाए थे उन्होंने। ठीक है ना, ओक लीव्स वगैरह का उन्होंने अपना वो एक तरीके से क्राउन वगैरह का यूज़ किया। ठीक है, मेरियाना वगैरह का जो उनकी एक तरीके से वहाँ की जो पोर्ट्रेट है, जैसे हमारे यहाँ भारत माता है, ऐसे उन लोगों की अपनी एक नेशनल सिंबल वो बनी। ठीक है ना, तो इस तरीके से उन्होंने क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें क्या है यूज़ की, जिससे उन लोगों के बीच में कनेक्टिविटी क्रिएट हुई। ठीक है, और इन्होंने इन्हीं चीज़ों ने क्या किया, उनको अपना जो पूरा जो एक स्ट्रगल था ना, उसको फेस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर हम बात करेंगे ना नेशनलिज्म की, तो किसी भी कंट्री में वो मैजिक स्टिक नहीं है कि मैजिक स्टिक घुमाई और नेशनलिज्म आ गया। नो, ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक है ना, किसी भी कंट्री में अगर नेशनलिज्म आता है तो एक लंबे प्रोसेस के साथ आता है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और वो क्या करता है, लोगों में एक जागरूकता पैदा करता है। ठीक है, अब यही जागरूकता की अगर मैं बात करूं कि हम लोगों को भी अपने देश को आज़ाद कराना है, हमें भी अब ब्रिटिशर्स का एक तरीके से गुलाम बनकर नहीं रहना है, हमें भी इस कॉलोनियल रूल को खत्म करना है, यही सारी चेतना हमारे इंडिया के लोगों में किस तरीके से आई। ठीक है ना, हमारे इंडिया के लोगों में भी ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप हुई और किस तरीके का पूरा हमारी ये जर्नी रही है, उसी के बारे में हम अपने इस चैप्टर में बात करेंगे। जिसमें कि आप देख सकते हो, आपने अपनी छोटी क्लासेस में लाइक 6th 7th 8th में आपने पढ़ा है, लाइक 1857 की रिवोल्ट क्या थी, फर्स्ट वॉर भी जिसको हम बोल देते हैं, नेशनल हमारे एक तरीके से इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो वो क्या थी, उसमें किस तरीके से लोगों का क्या रोल रहा था, उसके बाद कौन कौन से मूवमेंट चले, किस किस का क्या रोल रहा। ठीक है, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में आपने पढ़ा है पहले अपनी छोटी क्लासेस में। ये जो हमारा चैप्टर है ना, इसमें हम आगे की जर्नी देखेंगे। ठीक है ना, तो जो मॉडर्न नेशनलिज्म है उसने कैसे लोगों को कनेक्ट किया, जिसकी वजह से लोगों ने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट किए। ठीक है ना, कैसे लोगों में एकता आई, कैसे लोगों ने स्ट्रगल किया कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। ठीक है ना, और कैसे उसको एक तरीके से जो कॉलोनियल रूल था उसको खत्म करने के लिए लोगों ने आपस में एक, उनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हुआ। ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ते चले गए, अलग अलग ग्रुप। ठीक है, सबके पर्पस अलग अलग थे। ठीक है, बहुत सारी क्लासेस थी इंडिया में, लाइक रिच है, बिजनेस क्लास है, पुअर क्लास है, पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, सब बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स थे, अलग अलग क्लासेस थी, और सभी के ऊपर क्या था, कॉलोनियल जो रूल था उसका असर भी अलग अलग था। ठीक है ना, सबको अलग अलग तरीके से सप्रेस किया गया था उन लोगों के थ्रू। ठीक है ना, तो उनका सबका एक तरीके से कह सकते हो उनके ऊपर असर अलग था। ठीक है ना, उनके एक्सपीरियंस सबके अलग अलग थे जिस तरीके से उन लोगों को सप्रेस किया गया था। बट ठीक है, उनके लिए फ्रीडम सबको चाहिए थी, लेकिन फ्रीडम के मायने सबके लिए अलग अलग थे। ठीक है, किसी के लिए फ्रीडम का मतलब अलग था, किसी के लिए अलग था। किसी के लिए क्या था, टैक्स माफ करवाना फ्रीडम था, किसी के लिए अच्छे तरीके से बिजनेस कर पाना फ्रीडम था। ठीक है ना, तो दैट मीन्स कि अलग एक ही देश में रहते हुए अलग अलग लोगों के बीच, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में जो एक तरीके से फ्रीडम है उसके मायने अलग अलग थे। ठीक है, अब उन्हीं अलग अलग लोगों को आपस में जोड़ने का काम किसने किया,
पहली चीज तो हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी दैट मीन्स कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है, और इसी के साथ हमारे कंट्री के एक फेमस लीडर, ठीक है ना, कौन, महात्मा गांधी जी ने। ये दो चीजें ऐसी हैं, दैट मीन्स कि दो ग्रुप ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, इन अलग अलग ग्रुपों को आपस में जोड़ने का काम किया और एक साथ आकर बहुत सारे आंदोलनों में इनको एक साथ भाग लेने के लिए एक तरीके से ये कह सकते हो कोशिश करवाई कि एक साथ मिलकर ये उन आंदोलनों को चला पाए, ठीक है। अब देखिए उसकी वजह से काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हुए, वो कॉन्फ्लिक्ट भी हम देखेंगे कि कई ऐसे स्टेजेस भी आए जिस वजह से इन ग्रुपों ने साथ में आने से मना भी किया और कई स्टेजेस पे साथ में नहीं भी आए। कहां कहां ये साथ में नहीं आए, कौन कौन से ग्रुप थे जिन्होंने साथ नहीं दिया या कौन से ग्रुप थे जिन्होंने साथ दिया, तो उन्होंने क्यों दिया, वो सारी चीजें हम अपने इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम आगे कवर करेंगे। और कौन कौन सी मेन चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में देखेंगे, देखो मेनली तो क्या है, हम इसमें 1920s के बाद से, दैट मीन्स जब महात्मा गांधी जी 1915 में इंडिया वापस आए थे ना साउथ अफ्रीका से, जिसको कि अभी मैंने कुछ दिन पहले भी जिसकी एक वीडियो डाली है जिसको हम प्रवासी दिवस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद से क्या है, एक तरीके से हम इस चैप्टर में जर्नी पढ़ने वाले हैं, दैट मीन्स कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या है, खिलाफत मूवमेंट क्या है, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, रॉलेट एक्ट क्या था, ठीक है ना, और इसके अलावा जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था वो देखेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, सोल्ट मार्च क्या थी, ठीक है, और इस तरीके से जो कांग्रेस है उसने कैसे एक तरीके से हेल्प की इन सारे नेशनल जो मूवमेंट थे ना, उसमें कांग्रेस का अपना क्या रोल रहा था वो हम देखेंगे, ठीक है, कौन कौन से सोशल ग्रुप थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया वो हम देखेंगे, क्या उनके पर्पस थे, क्या उनके लिए एक तरीके से स्वराज का क्या मतलब था, ठीक है ना, फ्रीडम का उनके लिए क्या मतलब था वो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें सारी चीजें देखेंगे कि दैट मीन्स कि जो नेशनलिज्म है उसकी क्या कल्पना थी लोगों के लिए, क्या इमेजिनेशन थी, किन सारी चीजों को लेकर वो इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसेस से जुड़े थे, वो सब हम अपनी आगे की वीडियो में देखेंगे। आई होप सो कि आपको समझ में आएगा ओवरव्यू कि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। अपनी अगली वीडियो से हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ओके।